उत्तर प्रदेश सियासत में बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा है। बलिया के अवलेश सिंह जो सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बुलडोजर बनाने वाली कंपनी पर बैन लगा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि बुलडोजर की कार्रवाई न्याय हित में है या अन्याय। इसी को लेकर आज हम लखनऊ में मौजूद हैं और कुछ लोगों से बात करके देखेंगे कि उनका क्या कहना है पूरे मुद्दे पर। क्या कहना है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि सपा की सरकार आई तो बुलडोजर के ऊपर बैन लगा देंगे, क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही हमेशा विकास विरोधी रही। लोगों को रोजगार न मिल पाए, व्यवसाय आगे न बढ़े, गुंडई चरम पर थी, वही उनके जहन में आज भी है। बुलडोजर आज प्रतीक बन चुका है अपराध के खात्मे का। दूसरी चीज, बुलडोजर कंपनियों पर जो बैन लगाने की बात कर रहे हैं, वह कंपनियां बड़े रूप में भारत में रोजगार का सृजन भी कर रही हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता से स्पष्ट होता है कि वह प्रदेश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा है, तारीफ है, और उसके चलते ही अपराध पर पूरे देश में अंकुश लग रहा है। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव की है, तो उनकी मानसिकता और उनके दल की मानसिकता हमेशा ही ऐसी रही कि युवा बेरोजगार रहे, भ्रष्टाचार और गुंडई चरम पर रहे, जिसके लिए वो जाने और पहचाने जाते थे। बुलडोजर की कार्रवाई जनता के हित में है या उनके विरुद्ध है? इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं सपा की तरफ से, उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा जनता के हित में ही रही। आज तक कोई भी जनता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। रही बात जनता इनको बुलडोजर की कंपनियों को बंद करने की, तो जो सचिव जी हैं, पहले अपने जो घटक दल है जो अन्य राज्यों में, गैर बीजेपी राज्यों में है, वो वहाँ भी योगी मॉडल की सराहना होती है। वो लोग भी इसकी जो है तर्ज पे अपने यहाँ काम कर रहे हैं। पहले उनको वो वहाँ बंद कराए। रही बात कंपनियों बंद करने, तो उनकी तो है नहीं कि वो कहाँ से बंद करेंगे। उनको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जिससे आज़ाद होके आए हैं, जो आज़ाद जिससे हुए हैं, जिससे लिए हैं, वो इंग्लैंड की कंपनी है। आपको कहाँ से बंद कर लोगे? वो पहले ये पढ़ लिख ले सचिव जी, तो जैसा होगा फिर आगे देखा जाएगा। देखा जाए तो योगी सरकार लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई उन लोगों पर करती है जो अवैध कब्जे हैं, इस तरह के कब्जों पे हैं। तो आप किस नज़र से देखते हैं इनको? पहले तो मैं एक नज़रिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवादी के जो सचिव महोदय ने ये बयान जारी किया है, पहले तो अभी कल ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी से सीख लेने की बात कही है। जब अभी वो खुद ही अंडर ट्रेनिंग में है, तो अभी उनके सचिव के बयान जो है वो भी बचकाना बयान है। दूसरे पहलू पे मैं आना चाहता हूं कि योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है, वो शासन और प्रशासन की रिपोर्ट के बिना पे बुलडोजर कहीं नहीं जाता है। बुलडोजर एक्शन अभी तक जो भी पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ की गई, कोई एक अपनी भौतिक संपत्ति का पेपर अगर लेके खड़ा हुआ है तो सरकार ने उसको न्याय और निर्णय देने का काम किया है। दूसरे पहलू पे हम आना चाहते हैं कि जो पूर्व से सपा सरकारों में और पोषित अराजक तत्वों द्वारा जो भूमाफिया और अपराधियों का जो अपराधीकरण समाप्त करने की योजना सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई है, उससे क्षुब्ध होकर कहीं ना कहीं ये उन्हीं के पोषित व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ये पोषित विचारधारा के व्यक्ति हैं। आज जो इन्होंने बयान दिया है, तो पहले तो अभी हमारे सहयोगी साथी ने बताया कि इंग्लैंड की कंपनी है, तो पहले तो इनको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, पासपोर्ट वीजा बनवाना पड़ेगा। दूसरे पहलू पे अभी ये आ जाए कि मेरी सरकार बनी तो, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। खुद ही अभी अस्वस्थ नहीं है, तो अभी सरकार तो आने से गई। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, जैसा कि हमारे बड़े भैया जी ने कहा है कि अभी इनकी हैसियत नहीं है जो है कंपनी बंद करने की। पहली बात तो किसी कंपनी के मालिक तो है नहीं। बात है ना कि जो समाजवादी पार्टी की जो भी, जैसे सुमा भैया ने कहा कि ये अराजक तत्व है, इनकी मानसिकता ही अराजकता वाली है। ये सब मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। इनको ये नहीं पता है कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, या ना सुना बकते रहते हैं। इसी कारण की सरकार 2070 में फिर से नहीं आएगी। सरकार न आने का एक कारण ये भी है कि ये जो इनकी भाषा है, इसी कारण ये फिर 27 में नहीं आएंगे। बाकी तो जो एक्शन है ये हमेशा सही हुआ है। कभी किसी निर्दोष के साथ तो ऐसे गलत कार्य हुए नहीं। जिसने भी गलत काम किया, जहाँ बुलडोजर चला है, किसी ने किसी को मर्डर किया या कुछ गलत कार्य किया, तो उसको जो है सजा देने के रूप में तो बुलडोजर चला है। बाकी ऐसा कौन सा जो है बुलडोजर कहाँ पे ऐसा गलत चला है जहाँ पे जो अन्याय हुआ, आप बताइए। अगर किसी सरकारी जमीन पर या किसी गरीब की जमीन पर किसी का कब्जा है तो बिल्कुल चलना चाहिए। और ये अखिलेश जी जो बता रहे हैं,
इनके ही लोग जो माफियागिरी कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा सपा के ही लोगों के ऊपर क्यों चला, क्योंकि ये लोग ही गरीबों को परेशान करते हैं। और बाबा की सरकार में ऐसा कोई भी, चाहे बाबा का ही कोई अधिकारी या मंत्री या बीजेपी का कोई भी हो, तो बाबा उस नजरिए से नहीं देखते हैं कि ये मेरा आदमी है। बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो न्याय हित में है या अन्याय हित में? जी बिल्कुल न्याय हित में है। आप देखते होंगे, न्याय, गरीब मजलूम, उनका अधिकार छीना गया, उनकी जमीनें जबरन कब्जा की गई। पूरे प्रदेश में आपने देखा व्यापक रूप में उन जमीनों को सरकार ने खाली कराया और उन्हें वापस करने का काम किया। सरकार ने सरकारी जमीन, नजूल की जमीनें जो थी, बड़े बड़े भूमाफिया हुए जो आज जमींदोज हैं, आप जानते हैं, उनके द्वारा कब्जाई हुई जमीनों पर आज अपार्टमेंट गरीबों के लिए बनाकर देने का काम भी योगी सरकार ने उसी बुलडोजर के माध्यम से किया है। देखिए, जमीनें जो कब्जाई गई गरीबों की थी, गरीबों को सरकार ने वापस की। और जो भाई ने हमारे उदाहरण दिए हैं, जो जमींदोज हो गए हैं, ये बहुत दूर का नहीं, प्रयागराज का मुद्दा है। उन्होंने पिछले 30-35 सालों से अकूत संपत्ति कमाई और लोगों की जमीन कब्जा की। अब फ्लैट हो गए, लोग उसमें रोजगार उस बुलडोजर से गिरा दिया गया है, उनका ढहाक दिया गया। अब उसमें जो उन लोग को नई संपत्ति गरीबों को दे दी गई, उससे रोजगार सृजन हुआ, उनका रोजगार उनको मिला। जनता की राय है, लखनऊ की जनता का, इनका कहना है कि योगी सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है न्याय हित में है, और हमेशा जो लोग भूमाफिया हैं, इन लोगों ने जो अवैध कब्जा की थी, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और गरीबों को उस जमीनों पर फ्लैट बना के गरीबों को योगी सरकार दे रही है। और जिस तरह बलिया के सचिव जिन्हें कहा है, राष्ट्रीय सचिव ने, ये उनकी मानसिकता ही खराब है। अगर उनकी सरकार आई तो बुलडोजर पर बैन लगा देंगे। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कुमार के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो बुलडोजर बनाने वाली कंपनियों को बैन कर दिया जाएगा। बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कानून व्यवस्था के रूप में एक प्रतीक माना जा रहा है, एक तरफ लोग इसे योगी मॉडल कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा के लोग सत्ता में आने के बाद बुलडोजर को बैन करने की बात कर रहे हैं। आखिर में आम जनता क्या सोच रही है, सीधे हम आम जनता के पास चलते हैं। जिस तरीके से सपा के राष्ट्रीय सचिव कहते हैं कि बुलडोजर बनाने वाली कंपनी को ही बैन कर देंगे, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो जनता मानती है कि बुलडोजर ने कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, जिस प्रकार से बुलडोजर के माध्यम से अवैध तरीके से कब्जाई हुई ज़मीनों को जिस प्रकार से सरकार ने खाली कराया, वह अगर लीगल प्रक्रिया से किया जाता, मतलब कानूनी प्रक्रिया से, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय, क्या सालों और दशकों का समय लग सकता था। लेकिन चूंकि अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। यही नहीं, इटली और फ्रांस और जर्मनी में भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक माना जाने लगा, और अवैध तरीके से कब्जाई हुई भूमि को खाली कराने के लिए बुलडोजर एक न्यायिक तंत्र के रूप में विकसित हुआ। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लखनऊ में अभी माफियाओं से जो भूमि खाली कराई गई बुलडोजर के माध्यम से, वहाँ पे हजारों लोगों के आवास बने, इलाहाबाद में हजारों लोगों के आवास बने। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर एक न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और अभी 4-5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई एक व्यक्ति आकर के यह बता दे कि बुलडोजर का उपयोग गलत तरीके से हुआ है या बुलडोजर अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया है, तो मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। तो त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर एक्शन अत्यंत आवश्यक है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगले 50 वर्षों तक तो वो सोचे नहीं कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आनी है, और उसके मतलब 10-15 सालों में तो समाजवादी पार्टी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा कुछ वो है नहीं। और बुलडोजर बनाने का कारखाना उनको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है, पानीपत में है और अन्य जगहों पर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये तो मनमाना और मूर्खतापूर्ण बयान है। किसी भी चीज़ के जस्टिफिकेशन के लिए यदि आप कोई सत्ताधारी दल को उससे कोई बढ़त मिल रही है, उससे उसको माइलेज मिल रहा है, और माइलेज इस रूप में मिल रहा है कि इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी के बाद से ये कटु सच्चाई है कि पब्लिक प्रीमाइसेस पे सबसे ज़्यादा
अतिक्रमण हुए हैं और अतिक्रमण में करने वालों में एक वर्ग विशेष की संख्या ज़्यादा रही है, ये भी कटु सच्चाई है। तो हम इसके लिए पब्लिक प्रीमाइसेस इवेक्शन एक्ट बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, विकास प्राधिकरण अपनी कार्रवाइयाँ करता है। तो जहाँ भी यदि बुलडोज़र चलता है तो वहाँ इसलिए चलता है कि आप खुद गलत फुटेज पे खड़े हुए हैं। यदि आप गलत फुटेज पे नहीं खड़े होंगे, आप सरकारी ज़मीन पे निर्माण कराते हैं तो देखिए क्रेता सावधान का सिद्धांत है। कचहरी में सभी लोग जानते हैं कि यदि आप अपना मकान बना रहे हैं तो देख लीजिए कि आप किस ज़मीन पे बैठे हुए हैं। मैं सरकार से कहूँगा कि इस बारे में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनावे, किनका मकान गिरना है किनका नहीं गिरना है। और कानून मैं तो कहूँगा केंद्रीय सरकार इस पे कानून बनाए कि आगे आने वाली यदि सरकार किसी कारण से बदलती है, कोई दूसरी परिस्थिति आती है तो लोग इसको बाउंड रहें। और ऐसे जो इलीगल ट्रेसपासर हैं, अवैध कब्जेदार हैं, अवैध सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं मास के मास। मैं बचपन में बताना चाहूँगा 77 के आसपास मैं अपनी माता जी को वहाँ पे जो शैलपुत्री दर्शन कराने ले गया था। पूरा वरुणा का कछार था, पूरा पैदल हम लोग गए थे, कोई साधन नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। आज चले जाइए पूरे मतलब बिगहों में लूम के लूम चल रहे, पूरा नदी के किनारे सब ज़मीनें ऑक्युपाइड हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ से आ गए भैया रातों रात। इधर जो अतिक्रमण हुआ है सरकारी ज़मीनों पे, हमको लगता है 80 के बाद, और इधर 20 सालों में तो गजब अतिक्रमण हुआ है। समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, टोटल जिम्मेदार है। तो उनके वो वोट बैंक है, तो उनके रक्षार्थ उनका ये बयान है। महिलाओं से बात करते हैं, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है किस तरीके से देखते हैं आप? सर मैं 2 शब्दों से अपने बात को बोलना चाहूँगी। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जिंदा हो अगर तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, सपा के जो नेताजी कहे हैं कि बुलडोजर हम बंद करा देंगे, ये तो प्रश्न चिन्ह सपा के लोगों पे उठता है। क्या आप सबसे ज़्यादा अतिक्रमण आप ही किए हैं क्या, कि आपको डर का माहौल पैदा हो गया है? जो सब ये नहीं है कि सारा जगह को मतलब कि गिराया जा रहा है। जो लोग अतिक्रमण किए हैं उसको बस गिराने का काम किया जा रहा है। ये होना चाहिए भाई। देखिए आम जनता सब लोग खुश हैं। ये काम है जो योगी जी ने किया है। वर्षों बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो जनता के हितैषी हैं और जो खुद के ना सोच के प्राथमिकता जनता को दे रहा है। जो गलत है भाई उसके लिए तो ज़रूरी है आवाज़ उठाना। योगी जी वो काम कर रहे हैं और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि और भी जो भी सत्ताधारी हो या जो भी रहे, सबके लिए एक समान कानून रहे और सबके जो माफिया लोग हैं उनके घरों को गिराने का काम करें। आपने तो कई सरकारी देखी होंगी, बहुत दिनों से आप सब कुछ देख रहे हैं। इस समय सपा के एक राष्ट्रीय सचिव का ये बयान कि बुलडोजर की कंपनियों को ही बैन कर देंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये निराधार बातें हैं। बुलडोजर एक ऐसी चीज़ आपने हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, चलाई है कि जितने भी माफिया हैं, बदमाश गुंडे हैं, अवैध ज़मीनों पर कब्जा करके मतलब रह रहे हैं, पूरी बिल्डिंग बना लिए हैं, उनको तत्काल वहाँ से हटा देना चाहिए। और एक सही कदम है और इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए ये जितने लोग हों कम से कम यहाँ से ठंडे बस्ते में जाएँ। अगर बुलडोजर बंद हो गया तो इनका गुंडाई चालू हो जाएगा, जंगल राज की शुरुआत हो जाएगी। ये तो चाहते हैं कि बुलडोजर बंद हो जाए। लगातार लोग इस बात से सहमत है कि बुलडोजर की कार्रवाई उसी पर हो रही है जहां पर अवैध अतिक्रमण है या फिर वो अपराध में शामिल हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को फिलहाल जनता गलत नहीं मानती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के इस बयान को बिल्कुल भी जनता इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है इस समय योगी सरकार का बुलडोजर उसी पर चल रहा है जो गलत है और इससे कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कायम रहती है। तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो बुलडोजर एक्शन को लेकर के क्या समझते हैं। क्या वाकई में ये उत्तर प्रदेश में लोगों को कानून दिला रहा है या फिर बुलडोजर की वजह से ज्यादती हो रही है, और आखिर बुलडोजर के प्रोडक्शन पर या बुलडोजर की कंपनियों पर बैन कैसे लगाया जा सकता है। मैं तो आप ये बताइए, जिस तरीके से अवलेश सिंह का बयान सामने आया, क्या समझते हैं इससे आप? देखिए, इस तरीके का जो बयान दिया जा रहा है
वो बयान देने से कोई काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्डोजर की जो है जो बनाने की जो है कंपनियां उसको बंद कर देंगे, उससे क्या होगा? बिल्डोजर जो है वो खाली कोई सरकार का जो है एक मशीनरी है, वो अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई के जरिए से वो करा जाता है। लेकिन हाँ, अब इस मामले को भी ये भी देखना चाहिए कि जो गलत कर रहे हैं वो कोई भी हो, उसमें पक्षपात ना होना चाहिए और जो है कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी भाई एक तरीका है, उस तरीके से कार्रवाई हो, लेकिन अगर पक्षपात होकर कार्रवाई होती है तो फिर वो गलत है। बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। कहा जाता है कि बुलडोजर जो है वो कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। यहाँ पर तमाम लोगों को बुलडोजर एक्शन के माध्यम से न्याय मिल रहा है, गुंडों माफियाओं को घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो भी काम हो रहा है कानून की परिधि में हो रहा है, किसी के ऊपर नाजायज तो बुलडोजर कार्रवाई कहीं पे नहीं हुई। कोई अपराध करेगा तो उसका सजा देने का तो प्रावधान ही है। ये कानून की दृष्टि से सर्वसम्मत है, कोई इसमें वो बुराई नहीं है। और जो भी इसमें बैन लगाने की बात की है, हमें तो ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता में कि देश का, शहर, अपने प्रदेश का विकास को वो अवरुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वो विकास के काम के लिए भी बुलडोजर यूज होता है, क्योंकि सरकारी काम के लिए ही उपयोग नहीं उसका होता है। तो उसमें बैन लगाना तो कोई उचित प्रक्रिया तो नहीं होगी। तो आपको लगता है कि बुलडोजर को लेकर के राजनीति ज्यादा होती है? बुलडोजर का राजनीतिक शब्द एक तरीके से प्रयोग किया जाता है कि राजनीति के माध्यम से। हाँ, ऐसा ही है कि उसका राजनीति, उसका विरोध किया ही जा रहा है राजनीति की परिदृष्टि से। वरना बुलडोजर पे अगर कोई अवैध उपयोग उसका हो रहा होता तो देश की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उस पर रोक लगवाती। समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनका ये बयान आया है, उसे किस नजरिए से देखते हैं आप? बड़ा हास्यास्पद बयान है, बहुत हास्यास्पद। मैं उसको हास्यास्पद इसलिए मानता हूँ कि देखिए, बुलडोजर एक मशीनरीज है, एक मशीन है, एक सिस्टम है। उसको स्टीयरिंग आप जिधर घुमाएंगे उधर चलेगा। आप उसको जो है अपने घर में लेना चाहे घर में जाएगा, गोडाउन लेना चाहे गोडाउन जाएगा, सड़क पे चाहे सड़क पे चलेगा, जिधर चाहे उधर चलेगा। अब बुलडोजर जो है नगर निगम के पास मान लीजिए है, सुबह से बुलडोजर निकलता है, साफ सफाई करके शाम को वापस अपने वर्कशॉप में खड़ा हो जाता है। तो उसको चलाने वाले को जो आदेश दिया गया है कि वो चलेगा, जहाँ जहाँ गंदगी उठाओ, ट्रकों में भरो, और उसके बाद जो ट्रक उसका कचरे का निस्तारण करते हुए वो बुलडोजर अपने वापस चला जाता है। आदेश होता है सरकार का। सरकार क्या करती है कि जब ये देखती है, देखिए एक ऐसा होता है कि जब कोई भी चीज जो है कानून व्यवस्था की पराकाष्ठा पार कर लेती है कि अब स्थितियां बिगड़ रही है, अब स्थिति खराब हो रही है, तो अब कानून की स्थिति खराब हो रही है, तो उसके लिए समाज में जो असामाजिक तत्व उनके अंदर भय पैदा किया जाए। तो भय पैदा करने के लिए क्या होता है कि सरकार तमाम कठोर कदम उठाती है। अब मान लीजिए किसी ने कोई भी गलत कार्य किया और उसके बाद ये देखा जाता है कि ऐसे बुलडोजर एक्शन से किसी का घर जनरली नहीं गिराया जाता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसका घर अवैध रूप से तो नहीं बना है, कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा करके तो नहीं बना है। अधिकतर केसों में पाया गया है कि घर का जो नक्शा होता है या घर का जो घर बने हुए हैं जिनके यहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुए हैं, वो सरकारी जमीनों पे पड़े हुए हैं या तो कब्जा करके एक्स्ट्रा जो है जमीन पे बैठते, उतना उसका हिस्सा तोड़ा जाता है। इस तरीके से बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में चला। कहा जाता है कि माफियाओं के लिए बुलडोजर बहुत बड़ा खौफ है, खौफ का पर्याय बनकर के निकल कर सामने आया। आप कैसे देखते हैं इसे? बुलडोजर प्रक्रिया जो भी चल रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से न्याय संगत है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो सपा के नेता ने जो बयान दिया है वो हास्यास्पद नहीं मूर्खतापूर्ण है। क्यों? हरियाणा चुनाव परिणाम, बिहार चुनाव परिणाम और आज कल बीएमसी का महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम, ये हताशा की स्थिति की एक पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं। ये हताश हैं, निराश हैं, इनके पास इसके अलावा, कहने के अलावा कुछ भी नहीं बाकी रह गया। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ उससे लोगों को न्याय मिला है? बिल्कुल 100%। योगी जी ने जहाँ जहाँ भी ये कार्रवाई करी है वो 100% बिल्कुल करेक्ट है और न्याय संगत है। वैसे आपको लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात होती है तो बुलडोजर का जिक्र होता है कि जो माफिया है उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलता है, क्या लगता है ये कार्रवाई सही है? बिल्कुल 100% सही है। जो योगी जी ने काम किया हमारे लिए बहुत बढ़िया है ये चीज़, और इससे माफियाओं को डर भी है कि जो अगर हम ये गलत काम करते तो सीधे कुड़की होनी, हमारे मकान के टूटना फाटना जरूरी है। तो हमारे लिए तो बेस्ट है एकदम। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। बुलडोजर पे बैन लग रहा है तो आप क्या जो कंपनियां बना रही है उसको बैन करना चाह रहे हैं? उसमें कितना आदमी को रोजगार है, उस पर आप बैन करेंगे, बेरोजगारी को बढ़ाएंगे। आप चुनावी मुद्दे निश्चित करिए और उस पर ही काम करिए। जैसे शिक्षा पे आप बात करिए
कि यहाँ पे शिक्षा सरकार के आने में नहीं हो सुधार हुआ, या आप रोजगार पे मुद्दे पे बात करिए, सड़क पानी इस पे बात करिए। आप कहाँ से कहाँ पे बात कर रहे हैं? अगले साल चुनाव होने हैं, आपको एक निश्चित करना चाहिए कि चुनाव का मुद्दा इस पे लड़ेगी सपा। आप बुलडोजर पे ले आएंगे या किसी पर्टिकुलर योगी सरकार पे ले आएंगे। योगी सरकार के अच्छे कामों या बुराई कामों पे बात करिए। आप एक पर्टिकुलर आप एक मशीन पे आ गए, ये तो कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं होता है, और ये उल जुलूल बातें हैं सिर्फ। उत्तर प्रदेश में मजलूमों को, जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके लिए क्या बुलडोजर राहत लेकर के आया है? आपको लगता है कि गुंडे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई और डर का माहौल पैदा हुआ इससे? बुलडोजर को देख के आदमी को डर लगता है अगर वो गलत है तो। जैसे पुलिस की गाड़ी को देखते ही पुलिस, कोई भी चोर होगा पहले से सतर्क हो जाता है, ऐसे बुलडोजर को देख के अगर कहीं पे गलत है तो आदमी तुरंत सतर्क हो जाता है कि लगता है अब मेरे पास ही चलेगा। अगर वो सही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसने थोड़ा भी गलत जैसे नया मकान बना रहा है, गलत सोचेगा भी तो उसको मालूम है कि कार्रवाई हो जाएगी, तो वो सजग रहता है। ये अच्छी सरकार द्वारा किया गया है। तो कानपुर के तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि समाजवादी पार्टी के नेता का जो बयान है वो बेबुनियादी है। तमाम लोग इसे हास्यास्पद भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बात करनी है तो शिक्षा पर करें, स्वास्थ्य पर करें, सड़क पर करें, लेकिन बुलडोजर जैसी चीज़ों को मुद्दा बनाना बेमतलब का है। तासिफ खान साहब, शम तिवारी, रजिस्टर्ड कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।